हफ्ते का है वो है यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स जो कि कल आएंगे, और उसके बाद ऑफ कोर्स हम यहाँ पर यूएस की फेड मीटिंग, ईसीबी की मीटिंग, बैंक ऑफ जापान की मीटिंग ऑन फ्राइडे, यानी कल से जो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा मीटिंग्स का, तो वो पूरे हफ्ते यहाँ पर चलता रहेगा। प्रथमेश, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर एक ग्लोबल सेंट्रल मीटिंग से? आई थिंक क्लियरली सेंट्रल बैंक्स ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को काफी अच्छी तरीके से यूज किया है, बट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से और ये इंटरेस्ट रेट हाइक्स है वो आगे बढ़ेंगे डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन सिनेरियो कैसा है हर पर्टिकुलर कंट्री में। स्पेसिफिकली यूएस का 5% तक, उनका जो टारगेट है 2% तक, तो ये जो आने के नेक्स्ट 1 ईयर तक लगता है, तो जब तक ये हो नहीं जाता तब तक मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंक रुक नहीं पाएंगे, बट इफ्स एंड बट्स रहेंगे बिकॉज इन्फ्लेशन एक सिंगुलर पॉइंट ऑफ डेटा है। उसके अलावा सेंट्रल बैंक्स के पास और भी टूल्स है जहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं, बट क्लियरली अगेन बैंक ऑफ जापान की तरफ से ऐसे कुछ खास अनसर्टेनिटी या अनसर्टेन इवेंट ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल ऑल्दो इवेंट पैक्ट दिखते हैं, बट मेरे ख्याल से ऐसे कुछ सरप्राइज सिचुएशन क्रिएट करने वाली कोई बात नहीं। वंदना, आपका क्या व्यू है, क्या सेंस है कि अगर हम कुछ यहाँ पर सेंट्रल बैंक की तरफ से आता हुआ देखते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर चाइना का स्टिमुलस जिसका बाजार अब क्लियरली 2 महीने से इंतजार कर रहा है? मुझे लग रहा है कि फेड यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं होगा। 8% से 2% इन्फ्लेशन लाना बहुत टफ टास्क है, ये फेड को भी पता है। तो 5% इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद भी 5% इन्फ्लेशन यहाँ पे डाउन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्हें 3-3.5% पे सेटिस्फाई होना पड़ेगा इन्फ्लेशन के मामले में। दूसरी चीज ये है कि चाइना ने सबसे पहले कट किया। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट स्टेप जो फेड का होगा वो पॉज का होगा। यहाँ पे अगर पॉज होता है तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पे बनेगा। बैंक ऑफ जापान और ईसीबी से मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे पॉज ही रखेंगे अब इंटरेस्ट रेट हाइक, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी अगर एक और यहाँ पे हाइक होता है तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा यहाँ पे हाइक का सिचुएशन बन नहीं रहा है। और डॉलर इंडेक्स की मैं बात करना चाहूंगी, वो मुझे लग रहा है कि 105 106 तक के जाने के यहाँ पे चांसेस हैं। ये कमोडिटी के लिए एक नेगेटिव प्रेशर जो है वो बना के रखेगा। तो 5400 6400 ये सारी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हुए मुझे लग रहा है कि चार्ट ऑलरेडी यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है कि एक करेक्शन, एक डाउन साइड यहाँ पे बनेगा। इवेंट रिस्क निश्चित तौर पे सेंट्रल बैंक्स की तरफ से है। एक पॉज अगर देते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 25 बेसिस पॉइंट का हाइक नेक्स्ट मीटिंग में अगर वो इंडिकेट करते हैं तो मेरे ख्याल से प्रेशर फिर से बनता हुआ दिख सकता है क्रूड ऑयल में। तो डिपेंड करता है कि फेड यहाँ पे पॉज रखता है या नेक्स्ट मीटिंग का एक हॉकिश स्टेटमेंट दे के छोड़ देता है मार्केट में।